बच्चों, सेकोन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत है बच्चों। अब हम जैसे कि आपको पता है हम लोग ओसवाल की बुक की सीरीज चला रहे हैं बेटा। यहाँ पर हम लोगों ने अभी मैथ्स की एक तरफ सीरीज चला दी है, 2025 की ये सीरीज है बच्चों। लेटेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें सबके सॉल्यूशन यहाँ मिलेंगे। और दूसरी तरफ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की, यानी कि ओसवाल की साइंस की बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, सभी क्वेश्चन को यहाँ पे लिया जाएगा और सबको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों में। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं ओसवाल बुक के पहले क्वेश्चन की तरफ। और चैप्टर है हमारा फर्स्ट, केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया। तो ये हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है बच्चों। इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। Look at this. A student took sodium sulfate solution in a test tube and added barium chloride solution. In it, he observed that an insoluble substance has formed. The color and molecular formula of the insoluble substance will be. Options आपको दिए गए हैं 1, 2, 3, 4. राइट? तो यहाँ सवाल में यह बोला गया है कि एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है बेटा? यहाँ पर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। उसके अंदर हमने डाला है यहाँ पर बेरियम क्लोराइड। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर बताना है कि एक हिंट आपको मिल चुका है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा। इनसॉल्युबल सब्सटेंस का मतलब रहता है अघुलनशील पदार्थ बनेगा। ये आपको हिंट दिया गया है और इसका दो काम, एक तो आपको इसको बताना है इसका नाम क्या है, सब्सटेंस का कलर क्या है, और दूसरा आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र भी आपको बताना पड़ेगा। तो दो चीजें यहाँ पर बतानी है। इसके साथ साथ मैं आपको और भी 2-4 रिलेटेड चीजें भी साथ साथ कवर करता रहूंगा। सवाल एक है लेकिन बहुत सी चीजें इसमें हर सवाल में मैं कवर करूंगा, उस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। बहाना एक क्वेश्चन का है लेकिन हम एक से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया है, मैं सोडियम सल्फेट किस में डाला जाता है, बेरियम क्लोराइड। तो मैं इक्वेशन ले लेता हूं बच्चों यहाँ पर, बेरियम क्लोराइड। चलिए थोड़ा इधर से ले लेते हैं, बेरियम क्लोराइड, राइट। दिस इज एक्वस सॉल्यूशन प्लस सोडियम सल्फेट। बच्चों सोडियम सल्फेट का जो फार्मूला है आपको याद रखना पड़ेगा। बेरियम क्लोराइड के फार्मूले सब याद रखने पड़ेंगे, नो डाउट, लेकिन बार बार मेरे साथ करते रहोगे तो ये चीजें भी याद हो जाती हैं। तो सोडियम सल्फेट की वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर, ये हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। इनकी वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए लेकिन क्रॉस करके लिखी जाती है। इसकी वैलेंसी इधर आएगी तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर आने वाली है। सोडियम सल्फेट अब ये लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से जो पदार्थ बनेगा वो क्या बनने वाला है, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हम रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं बेटा। क्या जानते हैं? रिएक्टेंट्स। और नीचे प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, इधर बनेगा और यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यानी अब आप गौर से देखो बच्चों, एक हिंट मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर बेरियम एक पहला सब्सटेंस है और दूसरा यहाँ पर जो सब्सटेंस है क्लोराइड, यानी कि ये प्लस का ये माइनस का, तो दो आयन यहाँ पर है बेटा। इसी तरह से एक आयन ये है प्लस का और एक आयन है ये माइनस का। और आप समझ सकते हैं, मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पर बताइए ये कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है, किस प्रकार की ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसे देख करके आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने बच्चों, बिल्कुल सही जा रहे हो। इसके अंदर दो आयन हैं, जब भी दो आयन आते हैं एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं, तो बस वही होने वाला है यहाँ पर, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे ये पूछा जाए टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन बताओ, तो आप क्या करोगे बच्चों? इसका टाइप बताओगे, आंसर में लिखोगे आप डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होने वाली है। ठीक है ना, हो रही है सॉरी यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर ये तो हमें समझ में आ गया सर, एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे कवर कर दिया है जैसा कि मैंने आपको बताया है।
तो अब चलते हैं मुद्दे पर। जो हमें इस पे बोला गया डबल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हम जानते हैं आयन एक्सचेंज कर लेंगे तो हम बना सकते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, सब कुछ हो जाएगा बच्चों। तो बेरियम के साथ अब मैं प्रोडक्ट्स बनाने जा रहा हूं बेटा। बेरियम के साथ ये सल्फेट यहां पर आ जाएगा बेटा, तो ये सल्फेट यहां जाएगा, क्लोरीन इधर जाने वाला है, ये एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में, ये डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है। तो बेरियम के साथ क्या आ गया बेटा, सल्फेट, सल्फेट। अब मैं इनकी वैलेंसी लिखता हूं बेटा, याद होना चाहिए, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है, दोनों कैंसिल आउट हो गई, नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहां पर अब आपका सोडियम रह जाता है बेटा, सोडियम के साथ कौन आ जाएगा, क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन आ गया है। अब इसे बैलेंस भी करना है, याद रखें बच्चों, बैलेंस करना भी जरूरी है, वैसे बोला नहीं गया है लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो इसमें अदरवाइज आधे नंबर कट भी सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये प्रेसिपिटेट बनने वाला है बेटा, ये मैं आपको समझाता हूं अभी, पहले मैं बैलेंस कर लेता हूं। तो ये सोडियम क्लोराइड ये एक्वस बन जाएगा, ठीक है ना। एक्वस का मतलब पता ही है हमें, जलीय विलयन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर का अमाउंट होगा या वाटर में ही बना होगा और किसी लिक्विड में नहीं। दिस इज अ टाइप ऑफ एक्वस। तो चलिए बच्चों अब यहां पर इसको बैलेंस करते हैं। यहां गौर से देखो, लेफ्ट साइड में Ba 1 है, क्लोरीन 2 है, लेकिन हमारे पास यहां क्लोरीन 1 है। तो इस क्लोरीन को 2 करने के लिए क्या किया जाएगा, यहां पर 2 है, इसको 2 बनाना है तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन 2 हुआ तो सोडियम भी 2 हो गया है, यानी कि सोडियम 2 होने का मतलब है यहां पर सोडियम 2 है, तो बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गई। बेरियम सल्फेट 1 है, यहां बेरियम राइट साइड में बेरियम को भी 1 है, सल्फेट यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, तो ये बैलेंस हो गया है। तो बच्चों एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया है बेटा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब ये दूसरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या कर दिया हमने, बैलेंसिंग का, संतुलन करना भी जरूरी है बच्चों। तो यहां पर हमने 2 काम कर दिए हैं, तो वो पूछे या ना पूछे आपको बैलेंस आना भी चाहिए, करके दिखाना चाहिए बेटा। और ये पूछ भी सकता है आपसे, फिर भी आपको यहाँ पे बैलेंस करना है। तो चलिए 2 काम अभी मुद्दे पे नहीं आए हम लोग। अब है आपका क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो उसने पूछा है कि इसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा। देखो बच्चों यहां तो आपको रखना पड़ेगा, जैसे तरबूज का रंग लाल होता है, हम पीला नहीं मान सकते क्योंकि हमने देखा है, समझा है, दैट्स इट। तो उसको मैथमेटिकली हमें ये नहीं कि लाल क्यों है, बस लाल है। इसी तरह से इसके अंदर जो बेरियम सल्फेट है ये ही इनसॉल्युबल होता है, यानी कि प्रेसिपिटेट बनाता है। और प्रेसिपिटेट का अगर मैं यहां पे कहूं कि चौथा सवाल आपका खड़ा हो जाता है, वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, अवक्षेप बनना, राइट, अवक्षेप बनना यानी कि प्रेसिपिटेशन। तो ये पीपीटी यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या है या इसे क्या कहते हैं, ये भी एक सवाल एक्स्ट्रा इसमें से बन सकता था। तो वो है कि जब कोई सॉल्यूशन इनसॉल्युबल हो जाए, बने सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद क्या होगा, या फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट भी नहीं होता है लेकिन वो सॉल्युबल नहीं हो पाता है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं, इसीलिए उसको बोला गया अघुलनशील इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो वो कौन सा होगा यहाँ पर, बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे बोला गया इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वो कौन सा होगा बच्चों, यानी कि अघुलनशील, अघुलनशील पदार्थ का नाम आपसे पूछा है तो वो नाम है आपका यहाँ पर बेरियम सल्फेट। ये है नाम बेटा, इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, सल्फेट ऐसे। अब इसका कलर पूछा है, कलर आप बताएंगे यहाँ पर, कलर, कलर इसका होता है बच्चों व्हाइट यानी कि सफेद। ये आपको रख लेना है, बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का बनता है जो एक सॉलिड की तरह सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, फिर दोबारा वो डिसॉल्व नहीं होता है, जिसको प्रेसिपिटेट भी कहते हैं यानी कि अवक्षेप भी कहते हैं। तो इसमें सवाल इस तरह से और घुमा करके पूछ सकता है, तो इस इक्वेशन में, इस समीकरण में, इस केमिकल इक्वेशन में अवक्षेप बनने वाले पदार्थ का नाम बताओ, उसकी परिभाषा भी यहाँ पे लिखिए। अगर इस तरह से डेफिनेशन में पूछता है व्हाट यू मीन बाय
precipitation and name the substance which form precipitate here. So you can write here the definition is substance which cannot be dissolved further in a solution, and that kind of substance is known as precipitate. यानी कि ऐसा पदार्थ जो दोबारा एक बार सॉलिड रूप में है उसके बाद किसी भी सॉल्यूशन डालने पर वो डिसॉल्व यानी घुलता नहीं है, उसको अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये 4-5 सवाल हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं बेटा। तो यही है हर एक सवाल की खूबसूरती। सिर्फ आप एक सवाल को मत देखो, एक सवाल को मैं समझा रहा हूँ लेकिन इसके बहाने आपसे 2, 4, 6 सवाल भी यहाँ पे रखूंगा। यही सबसे ज्यादा है, एक टाइम के अंदर एक सवाल नहीं है, ये बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर तैयार हो गए। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है, दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं इस क्वेश्चन के बाद। तब तक के लिए वाइड अप करते हैं अभी के लिए।